भाई बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई है यहाँ। बड़ा दूर दूर से लोग वहां आए हैं। भाई यहाँ क्या हो रहा है? कोई जनसभा है या कोई रैली है? अरे भाई कोई तो बताओ, यहाँ क्या कार्यक्रम हो रहा है? नाटक खेला जा रहा है। अरे वाह भाई वाह, किसका नाटक है? हाँ, मुंशी प्रेमचंद का। अरे वाह, मुंशी प्रेमचंद के बारे में जानते हो आप लोग? कौन है मुंशी प्रेमचंद? अरे भाई मैं ही हूँ, धनपत राय श्रीवास्तव उर्फ मुंशी प्रेमचंद। अरे मेरा जन्म बनारस के पास एक लम्ही नामक छोटे से गांव में हुआ था। इस भारत देश की कल्पना मैंने जिस तरह से की थी, आज जर्जर हालत में देखता हूं तो मुझे बहुत ही दुख होता है। मेरा भारत देश आज हल्कू के कंबल की तरह जगह जगह से जर्जर हालत में हो गया है। जगह जगह छेदों से इस देश का इंसान और समाज झांक कर देखता है और हंसता है। आज हम अपने ही हंसी का पात्र हुए हैं। आइए मिलवाता हूं आपको अपने नाटक के पात्र हल्कू से। जबरा, ए जबरा, अरे कहां चला गया? जबरा के बारे में बता देता हूं। जबरा मेरा पालतू कुत्ता है। छोटा था, मिल गया था, तब से दो टुकड़े खाता है और पूरी मालिक भक्ति बजाता है। आजा आजा, हाँ, ये आ गया। हाँ, मेरा जबरा, आजा आजा आजा। अरे वहां कहा जा रहा है भाई? अरे हल्कू, अरे मेरा उधारी का पैसा भाई कब दोगे? अरे सेना भाई, राम राम। राम राम। अरे आपकी उधारी का पैसा चुका देंगे। अब फसल आ जाए तो आपका पैसा भी चुकता कर दिया जाएगा। हमको फसल से कोई मतलब नहीं है, मुझे सूद का पैसा चाहिए। अरे हल्कू भैया, हम इतना गरीब हैं कि अभी हम तुम्हारा पैसा नहीं चुका सकते। थोड़ा सा रहम करो हम पर। हम फसल आते ही तुम्हारा पैसा सूद समेत लौटा देंगे। थोड़ा रहम करो, गरीब आदमी हैं, हमारी स्थिति बहुत खराब है। फसल पिछली बार भी खराब हो गई थी, एक एक पाई के लिए परेशान हो गए थे। थोड़ा सा रहम करो मालिक हमारे ऊपर। हम अगली साल आपका पैसा सूद समेत लौटा देंगे। नहीं, हमको पैसा चाहिए और सूद सही चाहिए। सेना भाई, आप तो बड़े साहूकार हैं। अंग्रेज लोग जुल्म करते हैं वो सह लेते हैं। अरे आप तो हमारे अपने देश के, अपने मुल्क के हैं। थोड़ा सा तो रहम करें। ठीक है, अभी जाता हूँ। मैं बंदोबस्त करता हूँ कुछ, आपके पास आऊंगा मैं जल्दी। ठीक है। सेना बड़ा दमड़ी आदमी है। एक बार अगर ठान ले तो इंसान को जलील कर ही रहता है। 2 रुपया सूद का लिया था, लेकिन आज चुकाते चुकाते ब्याज कमर टेढ़ी पड़ गई। लेकिन इसका ब्याज का पैसा कभी खत्म नहीं होता। ब्याज चुका दो तो फिर ब्याज आ जाता है, फिर ब्याज चुका दो तो फिर ब्याज आ जाता है। पर आज मैं इसका पैसा इसके मुंह पर मार दूंगा। जिल्लत की जिंदगी नहीं सहूंगा। मुन्नी, अरे ओ मुन्नी, अरे सुनती हो? सेना आया था, बड़ा दमड़ी आदमी। अरे 2 रुपया जो उसका लिया था वो मांग रहा था। तुमने जो कंबल के लिए बचाए थे 2 रुपए, वो दे दो, उसके मुंह पर मार कर चुकता करूं। अरे अब 2 ही रुपए थे, मैं उसको दे दूंगी तो कंबल कहाँ से आएगा? अरे जाड़े की रात में खेत में कैसे कटेगा? जाओ कह दो उससे, फसल आने तक दे देंगे, अभी नहीं है। अरे मुन्नी जिद मत कर, वो बड़ा दमड़ी आदमी है।
गालियां सुनाएगा, बेइज्जत करेगा, चार पंचों में जलील करता है। कहता है जब तुम्हारी औकात नहीं थी कर्जा चुकाने की तो कर्जा लिया क्यों? देख मुन्नी, तू किसी तरह मान जा, इस बार पैसा दे दे, उसके मुंह पर मारू मैं पैसा, उसके बाद देखता हूं कैसे राह चलते टोकता है मुझे। अरे कंबल के लिए फिर कोई दूसरा जुगाड़ सोच लेंगे। अरे कौन सा जुगाड़ सोचेगो? अरे जरा मैं भी तो सुनूं। अरे कम से कम ये खेती बाड़ी छोड़ क्यों नहीं देते हो? सारे साल खेती बाड़ी करो और जो फसल है उसे भी लागन में झोंक दो। मैं नहीं दूंगी, भाड़ में जाए ऐसी खेती बाड़ी। अरे मुन्नी, खेती हमारी माई बाप है, किसान की इज्जत होती है खेती। जिस किसान के पास थोड़ी सी खेती होती है उसे समाज में सर उठा के जीने की आजादी मिलती है। मैं जानता हूँ मजदूरी कर कर के पैसा लाओ और इस कमबख्त खेती में झोंक दो, मिलता जुलता कुछ नहीं है, लेकिन चार पंचों में बैठते हैं तो लोग कहते हैं ये हल्कू के पास भी खेती है। देख मेरी बात मान, अभी पैसा दे दे, कुछ ना कुछ देखा जाएगा फिर। देख मैं उसकी गालियां अब और नहीं सह पाऊंगा। अरे गाली कैसे देगा? उसका राज चल रहा है क्या? अरे साहूकार है, अंग्रेजों के राज के बाद आज अगर हिंदुस्तान में किसी का राज चल रहा है तो वो है साहूकारों का। इन साहूकारों का कर्जा कभी माफ ना हुआ, गरीब आदमी और गरीब होता चला गया और ये साहूकार ब्याज का पैसा खाते खाते और बड़े आदमी बनते चले गए। गरीब आदमी की तो कहीं निभा नहीं है भैया, कहीं नहीं। मुन्नी जिद ना कर, ला वो पैसा दे दे। लो जाओ, पता नहीं क्या खेती बाड़ी में ऐसे रखा है जो इसी में जुटे रहते हैं। भाड़ में जाए ऐसी खेती बाड़ी, सारा साल काम करो, उसके बाद जो भी आए उसी में झोंक दो, ऊपर से धौंस भी सुनो। भाड़ में जाए ऐसी खेती बाड़ी, छोड़ क्यों नहीं देते हैं? मैं जानता था मुन्नी बहुत गुस्सा करेगी। बेचारी दुखियारी औरत जब से आई है कष्टों में ही जीवन जीती रही। विदा करके लाया था तो बड़े वादे किए थे कि खूब रानी बनाकर रखूंगा। मुन्नी के घर वालों ने जब शादी की थी तो कहा था अरे लड़का, अरे खेती है, कम से कम हमारी लड़की भूखों तो न मरेगी। लेकिन आज यही खेती दुख का कारण बन गई है। शाम को खेत की रखवाली पे जाओ, सुबह मजूरी करने जाओ और एक एक पैसा जोड़ो और उस पैसे को लाकर साहूकारों की जेबों में ठूसो। और कोई चारा भी तो नहीं है, क्या रास्ता? आप ही बताओ। किसान के पास ब्याज का पैसा भरने के अलावा कोई चारा है? सारा जिंदगी इकट्ठा रहता है किसान, मेहनत मजदूरी करता है और एक पैसा हाथ में नहीं आता, पर जिल्लत की जिंदगी नहीं जिएगा हल्कू, सर उठा के जिएगा। जाता हूं उस सहना के पास। सहना, अरे ओ सहना, अरे कहां चला गया भाई? अरे ये लो तुम्हारा पैसा, ब्याज का भी लाया हूं। अरे सहना, हाँ ये लो भाई। मुन्नी, अरे मुन्नी, अरे भाई सुनती हो? खेत पर जा रहा हूं फसल देखने, ठीक है? आराम से सो जाना, कुंडी अंदर से बंद कर लेना, ठीक है? और कोई दिक्कत हो तो बगल वाले चाचा को बता देना। ए जबरा, जबरा, अरे कहाँ चल गया भाई? अरे जबरा, आजा आजा, अरे भैया, अरे आजा 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 आजा, वहीं बैठ गया। देखना अभी नहीं आ रहा और अभी पीछे पीछे दो मिलाता चला आएगा। चलो भैया खेत पे। साची कहेंगी सुर मोरे,
अरे भैया, अरे अबे तो ठंड अभी से कड़कड़ कड़कड़ करवाने लगी है, हड्डियां तड़तड़ बोलती हैं भैया। ए जबरा, बड़ी ठंड बढ़ गई है। अरे भैया, अरे राम, चिलम पी लेता हूँ, थोड़ी ठंड कम हो जाएगी। इस कड़कड़ाती ठंड में भैया चिलम का ही सहारा है। ठंड क्या जाती है, थोड़ा मन बहल जाता है। ये बछुआ न जाने कहां से बर्फ ले आती है। जबरा, ए जबरा, आजा आजा आजा, आजा बेटा आजा। चुपचाप से सो जाना। आजा, खेतों की एक चक्कर लगाया है, कोई जंगली जानवर तो नहीं खेतों को सत्यानाश कर रहा। जा 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 जा, ओ बगिया के वहां तक जाना। हाँ, लगता है वहां कोई जंगली जानवर है। लगता है नीलगांव का झुंड आया है। ये नीलगाय पूरी खेती चौपट करके मारेंगे। एक साहूकार जान लिए देते हैं और एक ये नीलगाय खेत गाय लेती हैं। अरे दूर तक बगिया में रबड़ गया यो। अरे आजा, अरे भाग गए होंगे जानवर। ये सर्दी, अरे राम। जबरा तू भी सो जा और चुपचाप नींद पकड़ लेना, सीधे सुबह उठेंगे। मैं रात भर ये ठंड सोने न देगी भैया। अरे भैया, साथी कहीं सुर मोरे, उम्र बड़ी तोरी जी, दिला जुल जाएगी होली सी। देखो जबरा, क्यों कूकू कर रहा है? क्यों कूकू कर रहा है? ठंड लग रही है? तो मैंने कहा था ना तुझसे, हार में क्या करेगा आके? बेटा चले आए तुम भी मेरे पीछे पीछे, जैसे मैं हार में हलवा पूरी खाने आ रहा था। अब खाओ ठंड, मरो नानी को। बेटा ये पूछ के जाड़े हैं, ठंड बैठ गई तो निकलेगी। आजा आजा आजा
आजा आजा आजा आजा आजा आजा मेरे साथ कंबल में आजा 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 यही चुपक के सो जा मेरे साथ ही, तेरी भी ठंड बच जाएगी। आजा आजा अरे घबरा, अरे सारे, अरे तुझमें से बदबू बहुत आ रही है रे, नहाया नहीं था क्या? हा? अरे जबरा, पोखर किनारे तमाम कुत्ते नहाते हैं, तू भी नहा लिया कर बेटा। हा? नहाने से देह में फुर्ती आती है और बदबू भी नहीं। हा? अरे सारे, अरे कहाँ भाग के जा रहा है बेटा? ए जबरा, ए जबरा, लगता है जंगली जानवर आ गए हैं इसीलिए। ये भी बड़ा स्वामी भक्त है, 2 रोटी खाता है उसकी पूरी बचाता है। अरे आ जा बेटा, अरे आधी रात पड़ी है अभी, क्यों गला फाड़े डालता है? अरे भैया, अरे भाई, अरे भाई, लगती है भगवान जी भी ठंड के मारे कांपते हैं, लेकिन उनके पास कितनी बड़ी अंगीठी है, कैसे भगभगा के चल रही है। कुछ भगवान तो ऐसे हैं बेटा, जिनके पास ठंड जाए तो घबरा कर भागे। ये मोटे मोटे लिहाफ, ये बढ़िया बढ़िया कंबल, मोटे मोटे गद्दे, अरे भाई ये तकदीर की खेल है। मजदूरी हम करें और मजा दूसरे लूटें। खैर भैया क्या करें, करना तो पड़ेगी। ये ठंड तो पछुआ जान लिए जा रही है। सप्तऋषि अभी आधे भी नहीं आए आसमान में, आधे पैर बीतेगा तब कहीं जाकर के सवेरा होगा। बेटा जब्बार, ये ठंड तो निकलने का नाम नहीं ले रही। एक काम करते हैं, बाग की तरफ चलते हैं, वहां पर आम के सूखे पत्ते हैं, उन आम के सूखे पत्तों को बटोर लेंगे तो उन्हें जला करके कुछ ठंड का बंदोबस्त हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो बड़ा गालियां सुनाएगा भैया। जिसका आम का बगीचा है बड़ा सख्त आदमी है। लेकिन इतनी रात को जब्बर बेटा देखेगा कौन? और कोई अगर देख भी लेगा तो समझेगा कोई तेंदुआ है या बड़ा जानवर है, वैसे ही डर से भाग जाएगा। ये सही रहेगा। आजा 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 आजा, अरे जंगल से कुछ पत्ते और ईंधन बटोर के लाते हैं। आजा आजा अब देखे ठंड क्या करती है। अब इस ठंड को इस आग में यही भस्म कर देंगे। आजा आजा अब जल्दी यार, आजा बेटा, अब ठंड को इसमें जला के भस्म कर देंगे। साची कहे ईश्वर मोरे, उम्र थोड़ी सी जला जावेगी होरी सी, एक दिन यमराज
सैया गए परदेस, सैया गए परदेस। देखा लगी गर्मी, अब कह रहा होगा कि ये उपाय पहले क्यों नहीं सूझा। अरे आजा ताप ले। जबरा जबरा आजा खेल खेलते हैं। आजा आजा आजा। अरे क्या डर रहा है, आजा। देख देख इस आग को जो उधर उचक के उल के फानना है। आजा आजा आजा। ऐसे ऐसे देख। आजा आजा तू भी कर। अरे बेटा इधर से नहीं, इधर से फांद के आ। चालाकी करता है, ऐसे नहीं ऐसे नहीं। देख बेटा जल गया तो मैं तेरा इलाज करवाने वाला नहीं हूँ। हाँ ध्यान में रखना। और मुन्नी से भी शिकायत मत कर देना, नहीं तो वो खाम का प्राण खा जाएगी। आजा। ठंड हो गई, ठंड को ऐसा भस्म कर दिया मैंने। अरे किधर जा रहा है? अरे रुक जा। लगता है जंगली जानवर आ गए। बाहर तो बहुत ठंड है भैया, हमारी तो जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। छोड़ा। अरे आजा। अरे अब कोई नहीं है वहां। अरे तूने भगा दिया। अरे कोई जंगली जानवर इतनी ठंड में नहीं आएगा। आजा।